आज की कहानी एक ऐसे खबीस जिन की है जिसने एक दुल्हन को शादी वाले दिन उठा लिया और फिर उसके साथ क्या हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस कहानी को मुकम्मल हमारे साथ देखें, तभी आपको पूरी कहानी समझ आएगी। एक हरे भरे गांव में जहां सुबह की अजान हवाओं में गूंजती थी और फूलों की खुशबू हर दिल को सुकून देती थी, एक खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम था आयशा। आयशा का हुस्न ऐसा था कि चांद भी उसकी तारीफ में शर्मा जाए। आंखें गहरी और रूहानी थी, जैसे कोई समंदर उनमें समाया हो। उसका दिल इतना साफ था कि गांव वाले उसे अपनी बेटी मानते थे। आयशा अपने वालिद और वालदा के साथ एक छोटे से मकान में रहती थी, जहां हर शाम हंसी खुशी का माहौल होता। इसके वालिद एक ऑटो ड्राइवर थे जो दिन रात मेहनत करके घर का गुजारा करते थे, और आयशा की माँ घर के काम करती और साथ में सिलाई भी किया करती थी। आयशा भी अपनी माँ के साथ सिलाई में हाथ बटाया करती थी और दिन में गांव की गलियों में बच्चों को कुरान की तालीम देती और शाम को अपनी वालदा के साथ खाना बनाती। आयशा एक नेक दिल और नरम दिल की लड़की थी। गांव के लोग उसकी इज्जत करते थे और उसकी मुस्कान से हर दिल को खामोशी में सुकून मिलता। गांव की औरतें आयशा की बहुत तारीफ करती थी। औरतें आयशा से कहती हैं, आयशा बेटा, हमारी बच्चियों को भी अपनी तरह बनाना। आयशा मुस्कुराकर कहती थी, जी जरूर। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। आयशा की जिंदगी में बहुत सुकून था। वो अपने घर वालों के साथ और गांव के बच्चों के साथ बहुत खुश रहती थी। वह जंगल से लकड़ी भी काट कर लाती, जिससे उसकी माँ खाना बनाया करती थी। रोज का उसका काम था नदी से पानी लाना, बकरियों को चारा देना, लकड़ियां काटना और बच्चों को पढ़ाना। आयशा अपनी छोटी सी दुनिया में सुकून से रहती थी। एक दिन की बात है, जब आयशा जंगल में पानी भरने गई, तभी हवा में एक अजीब सी सनसनाहट हुई। आसमान में एक चमकदार रोशनी दिखी और उसमें से एक जिन्न जाहिर हुआ। हमजाद की शक्ल डरावनी थी, लेकिन उसकी आवाज में एक जादुई कशिश थी। आयशा ने जब हमजाद को देखा तो वो डर गई। आयशा ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? हमजाद ने आयशा को कहा, आयशा, मैं एक जिन्न हूँ। मैं तुम्हारी खूबसूरती देखकर दीवाना हो गया हूँ। तुम इस दुनिया की सबसे हसीन खलकत हो। मैं तुम्हें देखकर अपना दिल दे बैठा हूँ। मेरे साथ मेरी दुनिया में चलो, मुझसे निकाह कर लो। मैं तुझे हर नियामत दूंगा जो तूने कभी सोची भी नहीं। तुम्हारी इस गरीबी से मैं तुम्हें निकाल दूंगा। आयशा तो पहले सोच में पड़ गई। उसके चेहरे पर डर था, लेकिन आयशा ने हिम्मत से जवाब दिया, हमजाद, मेरा इश्क तेरे लिए नहीं। मेरा दिल अल्लाह की इबादत और अपने परिवार की खिदमत में खुश है। तू मुझसे ये उम्मीद छोड़ दे। मैं अपनी दुनिया में बहुत खुश हूँ। मैं गरीबी में भी अपने माँ बाप की लाडली हूँ। उसकी बात सुनकर हमजाद की आंखों में आग भड़क उठी, क्योंकि वो मामूली जिन्न नहीं बल्कि एक खबीस जिन्न था। फिर वो चुपचाप गायब हो गया। आयशा को लगा कि शायद वो नहीं लौटेगा, लेकिन वो गलत थी। हमजाद का जुनून अब और बढ़ चुका था। वह अकेले में बैठकर सोच रहा था कि इस लड़की की इतनी हिम्मत मुझे ना करे। हमजाद खुद में सोचने लगा कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। हमजाद ने आयशा को तंग करना शुरू कर दिया। वह रात को उसके मकान के आसपास मंडराता, कभी खिड़कियों पर दस्तक देता तो कभी अजीब अजीब आवाजें निकालता। आयशा के वालिद को रात में डरावने ख्वाब दिखाई देने लगे। गांव के खेतों में बेवजह आग लगने लगी और कुएं का पानी गायब हो गया। आयशा समझ गई कि ये सब हमजाद की करतूत है। उसने अपने वालिद से बात की, लेकिन वो भी परेशान थे। हमजाद ने पूरे गांव वालों को तंग करना शुरू कर दिया। गांव वाले डर के मारे खामोश हो गए, क्योंकि जिन्न की ताकत से सभी वाकिफ थे। लेकिन आयशा ने हिम्मत नहीं हारी। उसे अल्लाह पर यकीन था और उसे ये भी यकीन था कि वो इस जिन्न को दूर भगा देगी। उसने गांव की एक बुजुर्ग औरत बेगम जान से सलाह मांगी। बेगम जान ने बताया कि ये एक खबिश जिन्न है जिसकी ताकत बहुत ज्यादा होती है। हमजाद को सिर्फ जादुई बोतल में कैद किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए अल्लाह की रहमत और गांव की एकजुट ताकत चाहिए। आयशा ने कहा, बेगम जान, आप फिक्र न करें, हम पूरे गांव वाले मिलकर इसका सामना करेंगे। आयशा ने ठान लिया कि वो हमजाद के जुल्म से अपने गांव को आजाद करवाएगी। हमजाद का जुनून दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वो आयशा को हर हाल में हासिल करना चाहता था। उसने अपने जादुई असर से गांव में और भी तबाही फैला दी, मचानी शुरू कर दी। गांव की फसलों को कीड़े लग गए और मवेशी बीमार पड़ने लगे। आयशा के वालिद का छोटा सा कारोबार भी ठप हो गया। हमजाद हर रात आयशा के सपनों में आता और कहता, ए आयशा, मेरे इश्क को कबूल कर ले, वरना तेरा गांव तबाह हो जाएगा। आयशा ने हर बार उसे साफ मना कर दिया। उसका ईमान मजबूत था और वो अल्लाह पर भरोसा रखती थी, लेकिन हमजाद की हरकतें अब हद से गुजर रही थीं। उसने आयशा के परिवार को डराने के लिए रात में उनके मकान के बाहर आग की लपटें बनाई।
आयशा की छोटी बहन जो सिर्फ 10 साल की थी डर के मारे रोने लगी। आयशा ने उसे गले लगाया और कहा, फिक्र मत कर, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। आयशा के घरवाले बहुत परेशान थे। उन्होंने सोचा कि आयशा की शादी करवा दी जाए ताकि वो कहीं और चली जाए जिससे ये जिन्न उसका पीछा छोड़ दे। आयशा के वालिद ने हर तरफ रिश्ता देखना शुरू कर दिया। आखिरकार रिश्ता मिल ही गया। गांव में खुशियों का माहौल था। हर तरफ रौनक बिखरी थी, जैसे आसमान से तारे उतरकर गांव की गलियों में चमक रहे हों। आयशा की शादी की बात तय हो चुकी थी और गांव वाले इस मौके को किसी उत्सव से कम नहीं मान रहे थे। आयशा, जिसकी खूबसूरती और नेक दिली की चर्चा हर जुबान पर थी, अब दुल्हन बनने वाली थी। उसका होने वाला शौहर यूसुफ एक नेक और सादा नौजवान था। यूसुफ की सादगी और मेहनत ने गांव वालों का दिल जीत लिया था। वो हर सुबह मस्जिद में अजान देता और दिन भर अपने वालिद की छोटी सी दुकान पर काम करता। उसकी मुस्कान में एक सुकून था जो आयशा को हमेशा अपनी ओर खींचता था। आयशा को यूसुफ की सादगी और उसका अल्लाह पर यकीन बहुत पसंद था। जब यूसुफ के वालिद ने आयशा के घर रिश्ता भेजा तो आयशा के दिल ने भी हामी भर दी। उसने अपने वालिद और वालदा से कहा, अगर अल्लाह की मर्जी है तो मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। आयशा की वालदा ने उसकी पसंद को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और गांव में निकाह की तैयारियां शुरू हो गईं। बारात की तारीख तय हो गई थी और गांव में एक नई रौनक छा गई। गांव की गलियां रंग बिरंगी लाइटों से सज गई थीं। हर मकान की छत पर झालरें लटक रही थीं और बच्चे उत्साह में इधर उधर दौड़ रहे थे। आयशा के मकान में मेहमानों की भीड़ जमा थी। उसकी सहेलियां मेहंदी लगाने में मशगूल थीं और हंसी मजाक का माहौल था। आयशा की छोटी बहन नूर बार बार अपनी दीदी के दुल्हन वाले जोड़े को देखकर तालियां बजा रही थीं। आयशा का जोड़ा लाल रंग का था जिसमें सुनहरी झरी का काम चमक रहा था। उसकी आंखों में एक सुकून था, लेकिन कहीं ना कहीं एक अनजानी सी बेचैनी भी थी। उसे हमजाद की हरकतों का डर था जो पिछले कई दिनों से गांव में तबाही मचा रहा था। हमजाद वो जादुई जिन जिसका जुनून आयशा को हासिल करने के लिए 7वें आसमान पर था, को आयशा के निकाह की खबर मिली। ये खबर उसके लिए आग में तेल डालने जैसी थी। हमजाद का दिल गुस्से से जल उठा। उसने ठान लिया कि वो आयशा को किसी और का नहीं होने देगा। आयशा मेरी है, वो बार बार अपने आप से कहता। उसकी आंखों में आग की लपटें थीं और उसका जादू अब तक का सबसे खतरनाक रूप लेने वाला था। बारात की रात थी। गांव में ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। यूसुफ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ बारात लेकर आयशा के मकान की ओर बढ़ रहा था। बारात में शामिल नौजवान गीत गा रहे थे और बच्चे आतिशबाजी छोड़ रहे थे। गांव की हवा में खुशबू थी फूलों की, मेहंदी की और इत्र की। आयशा अपने कमरे में थी जहां उसकी सहेलियां उसे तैयार कर रही थीं। उसकी मेहंदी अभी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन उसकी हथेलियों पर यूसुफ का नाम लिखा जा चुका था। सहेलियां मजाक कर रही थीं, आयशा, यूसुफ तो आज तुझे देखकर बेहोश हो जाएगा। आयशा शर्माकर मुस्कुरा दी, लेकिन उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका से धड़क रहा था। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। मकान की खिड़कियां जोर से हिलने लगीं और बाहर की रौनक में एक डरावनी खामोशी छा गई। ढोल नगाड़ों की आवाज रुक गई और आतिशबाजी की रोशनी अंधेरे में गायब हो गई। गांव वालों के चेहरों पर खौफ छा गया। बच्चे अपनी माओं की गोद में छिप गए और बारात में शामिल लोग इधर उधर भागने लगे। आसमान में काले बादल उमड़ आए और एक जादुई तूफान ने गांव को अपनी चपेट में ले लिया। ये हमजाद की करतूत थी। आयशा के कमरे में जहां सहेलियां हंसी मजाक में डूबी थीं, एक ठंडी हवा ने माहौल को बदल दिया। मेहंदी का कटोरा जमीन पर गिर गया और दिए की लौ बुझ गई। आयशा की सहेलियां डर के मारे चीख उठीं। तभी एक चमकदार रोशनी के साथ हमजाद कमरे में प्रकट हुआ। उसकी शक्ल डरावनी थी, लेकिन उसकी आंखों में आयशा के लिए एक बीमार सा जुनून था। उसने अपनी गहरी आवाज में कहा, आयशा, आज तू मेरी होकर रहेगी। कोई तुझे मुझसे नहीं छीन सकता। आयशा ने हिम्मत जुटाई और कहा, हमजाद, तू कितना भी जोर लगा ले, मेरा दिल और मेरा ईमान अल्लाह के हवाले है। तू मुझे कभी हासिल नहीं कर सकता। लेकिन हमजाद ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने अपनी जादुई ताकत से आयशा को हवा में उठा लिया। आयशा ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज दब गई। पलक झपकते ही हमजाद आयशा को लेकर हवा में गायब हो गया। गांव में हाहाकार मच गया। आयशा की वालिदा, जो मेहमानों के साथ बैठी थीं, ने जब ये सुना तो वो बेहोश हो गईं। आयशा के वालिद ने चीखकर सहेलियों से पूछा, आयशा कहाँ है? लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। यूसुफ, जो बारात के साथ गांव की गलियों में था, को खबर मिली। उसका चेहरा गुस्से और दुख से लाल हो गया। उसने बारात को रोक दिया और अपने दोस्तों के साथ आयशा को ढूंढने निकल पड़ा।
गांव की गलियों में लोग इधर उधर भाग रहे थे और हर तरफ अफरातफरी थी। हमजाद आयशा को गांव से दूर एक घने जंगल में ले गया। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी थी जो सालों से खाली पड़ी थी। झोपड़ी की दीवारें जर्जर थीं और उसकी छत पर जंगली बेलें लटक रही थीं। हमजाद ने आयशा को उस झोपड़ी में कैद कर दिया। उसने अपने जादू से झोपड़ी के चारों ओर एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी जिसे कोई इंसान तोड़ नहीं सकता था। उसने आयशा से कहा, अब तू मेरी है आयशा, यहाँ से कोई तुझे नहीं बचा सकता। आयशा ने डरने की बजाय अल्लाह का नाम लिया। उसने अपने दिल में दुआ पढ़ी और कहा, हमजाद तू मुझे कैद कर सकता है लेकिन मेरे दिल को नहीं। मेरा ईमान तुझसे कहीं मजबूत है। हमजाद ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। वो हर दिन आयशा को खाना पानी देने लगा लेकिन उसे झोपड़ी से बाहर नहीं निकलने देता था। आयशा ने देखा कि हमजाद हर शाम जंगल में कहीं जाता था, शायद अपने जादू को और मजबूत करने के लिए। 10 दिन बीत गए। आयशा झोपड़ी में कैद थी लेकिन उसका हौसला कम नहीं हुआ। वो हर दिन 5 वक्त की नमाज पढ़ती और अल्लाह से दुआ मांगती कि उसे इस मुसीबत से निजात मिले। वो जानती थी कि उसका गांव और यूसुफ उसे ढूंढ रहे होंगे। हमजाद हर शाम खाना लेकर आता और आयशा से निकाह की बात करता। वो कहता, आयशा मेरे साथ मेरी दुनिया में चल, मैं तुझे वो सुख दूंगा जो इस गांव में कभी नहीं मिलेगा। लेकिन आयशा हर बार साफ मना कर देती। उसकी खामोशी और हिम्मत देखकर हमजाद और बौखला जाता। एक दिन जब हमजाद खाना लेने गया, आयशा ने झोपड़ी की दीवार पर एक छोटा सा छेद देखा। ये छेद जादुई दीवार में था। शायद हमजाद के जादू में कोई कमी रह गई थी। आयशा ने अपनी चालाकी से उस छेद को और बड़ा किया। उसने अपने जोड़े का एक हिस्सा फाड़कर उस छेद को खुरचने में इस्तेमाल किया। रात के अंधेरे में जब हमजाद नहीं था, आयशा उस छेद से निकल गई। वो जंगल में भागी और गांव की तरफ दौड़ पड़ी। जंगल का रास्ता मुश्किल था। कांटों ने उसके पांव जख्मी कर दिए और ठंडी हवा ने उसके जिस्म को थर्रा दिया। लेकिन आयशा रुकी नहीं। वो जानती थी कि अगर हमजाद को पता चला तो वो उसे फिर से कैद कर लेगा। सुबह होने से पहले आयशा गांव के पास एक मस्जिद में पहुंच गई। ये मस्जिद गांव के किनारे थी जहां एक बुजुर्ग बाबा रहते थे जिन्हें लोग अल्लाह वाला बाबा कहते थे। बाबा की रूहानी ताकत की चर्चा पूरे इलाके में थी। उनकी दुआएं और वजीफे लोगों की मुसीबतें दूर करते थे। आयशा ने मस्जिद के दरवाजे पर दस्तक दी। बाबा ने दरवाजा खोला और आयशा को देखकर हैरान हो गए। आयशा के कपड़े फटे थे और उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन उसकी आंखों में हिम्मत चमक रही थी। उसने बाबा को अपनी पूरी कहानी सुनाई। हमजाद का जुनून, उसका अपहरण और जंगल की झोपड़ी से उसका भागना। बाबा ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, बेटी, अल्लाह ने तुझे हिम्मत दी है। हमजाद को सिर्फ अल्लाह की रहमत और एक खास वजीफे से कैद किया जा सकता है। इसके लिए गांव। आयशा ने हामी भरी और बाबा के साथ योजना बनाने लगी। उधर गांव में आयशा के गायब होने से हर कोई परेशान था। यूसुफ और आयशा के वालिद दिन रात उसे ढूंढ रहे थे। जब खबर मिली कि आयशा मस्जिद में बाबा के पास है तो गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग मस्जिद में इकट्ठा हुए। बाबा ने उन्हें बताया कि हमजाद को कैद करने का वक्त आ गया है। उन्होंने एक खास वजीफा बताया जिसमें कुरान की आयतें और अल्लाह का नाम शामिल था। बाबा के पास एक जादुई बोतल थी जो बरसों पहले एक रूहानी बाबा ने बनाई थी। इस बोतल में जिन को कैद करने की ताकत थी। बाबा ने कहा, हमजाद को ललकारना होगा, वह आयशा को ढूंढने जरूर आएगा। उसी शाम हमजाद जंगल में लौटा और देखा कि आयशा झोपड़ी में नहीं थी। उसका गुस्सा आसमान छूने लगा। वो गांव की तरफ दौड़ा और मस्जिद के पास पहुंचा। उसने गांव में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। हवा में आग की लपटें बनाई और चीखने लगा, आयशा को मेरे हवाले कर दो वरना मैं इस गांव को बर्बाद कर दूंगा। बाबा ने गांव वालों को हिम्मत दी और कहा, डरो मत, अल्लाह की ताकत हमजाद से बड़ी है। उन्होंने गांव वालों को एक घेरा बनाने को कहा। सभी लोग मस्जिद के बाहर इकट्ठा हुए और वजीफा पढ़ना शुरू किया। आयशा बीच में खड़ी थी और बाबा ने बोतल को तैयार रखा। हमजाद मस्जिद के सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। उसने आयशा को देखकर कहा, तू मेरी है आयशा, कोई मुझे नहीं रोक सकता। लेकिन जैसे ही उसने आयशा की तरफ कदम बढ़ाया, गांव वालों ने वजीफा और तेज पढ़ना शुरू किया। कुरान की आयतों की ताकत से हमजाद कमजोर होने लगा। बाबा ने बोतल को हवा में उठाया और वजीफा पढ़ा। एक चमकदार रोशनी निकली और हमजाद उस बोतल की तरफ खींचने लगा। वो चीखा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पलक झपकते ही हमजाद बोतल में कैद हो गया। बाबा ने बोतल का ढक्कन बंद किया और उसे एक गहरी गुफा में छिपाने का इंतजाम किया। हमजाद के कैद होने के बाद गांव में खामोशी और सुकून लौट आया। आयशा के वालिद और वालिदा ने उसे गले लगाया। यूसुफ ने आयशा की हिम्मत की तारीफ की और कहा, तुमने गांव को बचाया आयशा। गांव वालों ने बाबा का शुक्रिया अदा किया। आयशा और यूसुफ का निकाह बड़े धूमधाम से हुआ। गांव में फिर से रौनक लौट आई।
आयशा की कहानी गांव में एक मिसाल बन गई और लोग उसके ईमान और हिम्मत की बातें करने लगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए इस चैनल हुसैन डेली शॉर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।